हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्वान ग्लोबल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया विदाउट फंड्स और विदाउट आईएलटीएस पीटी वीजा दे रहा है या देगा। इतनी वीडियोस भी बना ली, अकेले मैंने नहीं, बहुत सारे जो जेन्युइन कंसल्टेंट्स जो कि बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, अच्छी नॉलेज रखते हैं, उन्होंने भी बना ली। ठीक है। और मैंने भी काफी वीडियो में ये बार बार समझा दिया कि ये लेवल 2 में आने का मतलब क्या है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बार बार फोन कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं कि सर ये बताओ कि विदाउट आईएलटीएस हो जाएगा क्या नहीं, अपने प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये बोला था, अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई कंसल्टेंट आपको मिसगाइड कर रहा है कि विदाउट आईएलटीएस में करवा दूंगा, आप उससे यूनिवर्सिटी पूछ लो, आप उससे कोर्स पूछ लो, उस यूनिवर्सिटी की गूगल पर वेबसाइट पर जाकर ईमेल आईडी निकालकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट ईमेल करके पूछ लो उनसे, आपको पता चलेगा कि वो एडमिशन दे रही है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि आपका एडमिशन, यानी कि पहले ऑफर, कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, फिर आपका जीएस इंटरव्यू होगा, सारी कंडीशंस को पूरा करोगे तब वो सीओई रिलीज करेगा, आप एक सेमेस्टर की फीस भी भरोगे, उसके बाद कहीं जाकर आपकी वीजा फाइलिंग लगनी है। और वीजा फाइलिंग करते टाइम अगर आप जो पोर्टल देख रहे हो, उस पोर्टल पे उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम डाल के देख रहे हो कि हाँ जी, इसमें तो फंड्स की और इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट की दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो ओके है, नहीं जरूरत है, लेकिन नीचे डिस्क्लेमर है कि वो पूछ सकता है वीजा ऑफिसर आपसे। ठीक है। और एक कंसल्टेंट ने, कल मैं एक वीडियो मेरे पास सामने आई फेसबुक पर, कि वो कंसल्टेंट कहने भी लग गया कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा एक जुआ है 2 लाख रुपए का। तो भाइयों, ये समझ के चलो कि क्या हो रहा है। अगर आप एक इस कोई भी प्रोसेस को एक जुआ समझ के चल रहे हो और ऑस्ट्रेलिया को जुआ समझ, ऑस्ट्रेलिया जुआ नहीं खेलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। वो स्टडी वीजा में जेन्युइनली ही चलेगा। पहले भी बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट लगे थे, इसी वजह से आपको ध्यान भी होगा कि हरियाणा और पंजाब के, गुजरात के बहुत सारी जगह में बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ने जो स्टूडेंट्स उठाना बंद कर दिया था पीछे। दोबारा से ये हालत मत कर लेना या करवा लेना आप अपने जुआ खेलने के चक्कर में, क्योंकि ये चीज ऑथेंटिक नहीं है, ये चीज होने नहीं वाली है। बार बार यही समझाया जा रहा है कि आपको विदाउट उसके आईएलटीएस के, विदाउट फंड्स के आपको कॉलेज भी सीओई दे देगा, फाइल लग जाएगी। फाइल, अरे पहली बात तो सीओई कैसे आएगा? अगर आप किसी का आ जाता है ना आप लोगों में से, तो आप जरूर बताना हम लोगों को कि आया है, फलानी फलानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आया है और हमारा ये प्रोफाइल था, और उसके बाद हमने वीजा लगाया, वीजा भी आ गया। हो सकता है हम गलत हो रहे हो, बट हम गलत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी परवाह के साथ काम कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का जेन्युइनली काम कर रहे हैं। हम भी जेन्युइनली ही काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। हम लोगों ने जो देखते आ रहे हैं वो यही देखते आ रहे हैं, और आज भी यही रिक्वायरमेंट है कि विदाउट आईएलटीएस या विदाउट आपके फंड्स के बगैर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देने वाला नहीं है, आपकी जीएस रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होने वाली है, और ना ही सीओई मिलने वाला है। तो वीजा तो बड़ी दूर की बातें हैं। तो आप अगर ऐसे किसी की बात में आकर आप उन्हें अपने कागज दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कि हम बाद में दे देंगे, और वो कह रहा है कि हाँ जी इतने हमें ये दे दो, इतने पैसे अब दे दो और एम्बेसी फीस दे दो, तो ये आप खुद जिम्मेवार होंगे। जो आप जुआ खेलना चाह रहे हो ना 2 लाख रुपए का, ये आप खुद जिम्मेवार होंगे। आपकी फाइल ब्लैकलिस्ट हो सकती है, आपका फाइल पर 3 साल तक का बैन लग सकता है। ठीक है। और ये काम करने से पहले ना, जिन लोगों के रिफ्यूजल्स हो रहे हैं स्टडी वीजा के, पीछे जो फाइल्स के रिफ्यूजल्स हुए हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों ने शेयर करे हैं, बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी मांगे हैं, और हम देने को तैयार भी होते हैं। उन्होंने मांगा कि हमारा जी वीजा रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूजल लेटर शेयर करे, प्रोफाइल शेयर करे, उन्होंने बताया, मेरे से डिस्कस किया।
तो हल ये निकल के आया कि ठीक है जी, कुछ गलतियां थी, चाहे वो एसओपी में थी, कॉलेज की सिलेक्शन गलत थी, या स्कोर का था, कुछ भी था। अब जब आप ये देखो कि एक मेन बात जो कहने जा रहा हूं कि जब वो स्कोर होते हुए, ओल्ड फंड्स होते हुए, अच्छी आईटीआर होते हुए, कॉलेज से सीओए मिलने के बाद भी वीजा रिफ्यूज हो रहा है, और ये अभी लेटेस्ट में बात कर रहा हूँ, लास्ट वीक रिफ्यूज हुए हैं 2-3 जो मेरे पास, मतलब जो मेरे पास आई हैं कि सर इसका सोल्यूशन बताओ, अब क्या करना चाहिए। पुरानी बातें नहीं कर रहा मैं, ये लेवल 2 में आने के बाद का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने पहले का कोई रिजल्ट कि किसी का रिफ्यूजल आया था वो डिस्कस कर रहा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट रिजल्ट्स ऑफ लास्ट वीक। ये हाल है। तो आप कैसे मान सकते हो कि ये सारी चीजें हो जाएंगी विदाउट आईएलटीएस पीटी और विदाउट आपके फंड्स के? आपको सीओए भी मिल जाएगा और वीजा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को समझ के चलो। 100% आज की डेट में वीजा नहीं है, और जो कंसल्टेंट इसकी मशहूरी कर रहे हैं ना कि विदाउट उसके करने, वो ये भी कह रहे हैं बातों में, आप ध्यान देना अपनी वीडियोस में, कि वीजा तो एम्बेसी ने देना है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ के चलो, वो जेन्युइनली वीजा एम्बेसी नहीं देना है, आपके प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन आप ये देखो कि आप एक एडवर्टीजमेंट से, लुक्रेटिव एडवर्टीजमेंट से आप वहां जा रहे हो, वहां जाके क्या बात हो रही है आई डोंट नो, क्योंकि हमें वो जैसे भी काम कर रहे हैं वो लोग वो कर रहे हैं आपका, लेकिन आप लोग ही साक्षी बनोगे उस चीज के, अगर आप लोग उनके पास जा रहे हो, वो क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, और आगे कुछ नेगेटिव होता है वो भी आप ही लोग फेस करोगे। बट मेरा ये कहना है कि आप इन चक्रों में मत पड़िए, जो जेन्युइनली जो काम होता है, जो जेन्युइन प्रोसेस है उसी पर रहिए, क्योंकि सभी कंट्रीज, ये जो ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का जो इमिग्रेशन के ऊपर प्रहार हुआ तगड़े वाला, उसके बाद यूरोप क्या और बाकी सारी कंट्रीज क्या, सभी स्ट्रिक्ट है इस टाइम। अगर गलती से किसी का फॉर्चुनेटली वीजा आ भी गया ना, तो उसके बाद भी रीचेकिंग में लगे हुए हैं वीजा एप्लीकेशंस, और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी होना पड़ता है वीजा कैंसिल होने के बाद। तो आप प्लीज ध्यान रखो इन चीजों का। जो अनरियलिस्टिक लुक्रेटिव बातें हैं उसमें मत जाओ, जो रियलिस्टिक बातें हैं उस पर जाओ। आपका प्रोफाइल अगर +2 करी हुई है, आप 2025 पास आउट हो, जो मेन सब्जेक्ट्स है 60% से अबव हैं, ठीक है, और आपके पास इंग्लिश का टेस्ट स्कोर रिजल्ट है, ओवरऑल 6 है, अगर 1-2 में 5.5 भी है चलेगा। इसके इक्वलेंट पीटी में मिनिमम 52 चाहिए, और अगर आप बैचलर्स कर रखी है तो आपका 3-4 साल का जस्टिफाइड गैप है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास शो करने के लिए, तो आप एलिजिबल हो। 6.5 के इक्वलेंट आपको बैंड चाहिए, इसके इक्वलेंट ही आपको पीटी में चाहिए, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो सकता है, जिसमें कि आपका वीजा भी आ सकता है। इसके साथ साथ सीओई लेने के लिए आपकी एकेडमिक्स के साथ साथ आपको फंड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको पता है। फंड्स को सपोर्ट करने के लिए आपको इनकम के प्रूफ चाहिए होते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स के हैं, दादा दादी के हैं, ठीक है, या आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, जो कि वर्किंग है, उसके प्रूफ लगा सकते हो। तो उसमें अगर 12 से 15 लाख रुपए की आईटीआर इनकम है, 2-3 की मिलाकर भी, और आपके पास फंड सफिशिएंट है, सपोज करो कि 12-15 लाख का, 20 लाख का फंड्स है, और उसके साथ हम एजुकेशन लोन लेके भी आपकी फाइल को प्रोसीड कर सकते हैं, और वीजा आने की सक्सेस मिल सकती है। तो आप गलतियां ना करो। बहुत महंगी फीस है वहां की, 2000 एयूडी की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फीस है। आप अपने जो मेडिकल कराते हो उसके एक्सपेंसेस लगते हैं, और कोई अटेस्टेशन कराते हो उसके एक्सपेंसेस लगते हैं। आपका जो आपका हो सकता है कोई एजेंट ये भी कह दे कि ठीक है जी, मैं आपका इंश्योरेंस वगैरह भी मैं खुद कर लूंगा, वो ओरिजिनल लगा रहा है फेक लगा रहा है, हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन बाकी जो फीस वगैरह है वो आपसे लेगा। तो 1.5-2 लाख रुपए का अगर आपने जुआ खेलना है तो आप खेलो, बट मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि मत खेलो, जुआ नहीं खेला करते, ये लाइफ है। इसको, स्टडी वीजा को बड़े तरीके से ही लेके चलो, प्रोफाइल अपना सेट करो और आगे बढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ो और ढेर सारे पैसे कमाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, वहां पीआर हो, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो। अगर आप भी जेन्युइन तरीके से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा लगवाना चाहते हैं तो विद्वान ग्लोबल में ऊपर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, प्रोफाइल शेयर करें, ऑफिस में आकर मिले। कुरुक्षेत्र में हमारा ऑफिस है और कहीं नहीं है।
अगर आप दूर किसी स्टेट में बैठे हैं, आप ऑनलाइन भी हमसे काम करवा सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, प्रोफाइल को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन वीडियो मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं, आगे प्रोसेस चला सकते हैं। तो अगर आप दूर भी बैठे हैं तो हम प्रोसेस आपका करने को तैयार है, कोई इशू नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अनरियलिस्टिक लुक्रेटिव एडवर्टीजमेंट से बचें। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।